आज हम बहुत ही टेस्टी झटपट बनने वाले एकदम टेस्टी प्रोटीन विटामिन और कैल्शियम से भरपूर पोड़ी पास्ता बनाएंगे। आप सभी ने पोड़ी, इडली, डोसा, अप्पे ये सब तो खाया होगा, पर इस तरह से पोड़ी मसाला फ्लेवर के पास्ता एक बार जरूर ट्राई करना। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और एक डिफरेंट टेस्ट भी मिलेगा। तो ये पास्ता बनाने के लिए पोड़ी मसाला भी हम घर पर बनाएंगे। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। पोड़ी पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप पेने पास्ता लिया है और ये गेहूं के पास्ता है। और यहाँ मैंने पेने पास्ता का यूज़ किया है, आप मैक्रोनी पास्ता का भी यूज़ कर सकते हो। अब पास्ता को बॉईल करने के लिए कुकर में ऐड कर लेंगे और साथ में 3 कप पानी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और कुकर का ढक्कन बंद करके 2 से 3 सीटी लगाकर बॉईल कर लेंगे। तब तक हम पोड़ी मसाला बनाएंगे। तो उसके लिए पैन में हम आधी टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और आधा कप उड़द दाल और 1/3 कप चना दाल ऐड करेंगे और दोनों दाल को हम स्लो फ्लेम पर अच्छे से चम्मच से चलाते हुए रोस्ट करेंगे। तो दोनों दाल को मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था, आप चाहो तो वॉश करके भी आप ऐड कर सकते हो। और इस तरह से 50% रोस्ट हो जाएगी तब इसमें 1 टेबलस्पून चावल और 1 टीस्पून मेथी दाना ऐड करेंगे और दोनों को हम साथ में ही रोस्ट करेंगे। वैसे मैंने पोड़ी मसाला थोड़ा ज़्यादा ही बनाया है क्योंकि मैं हमेशा घर पर रखती हूँ, तो आप भी इस तरह से पोड़ी मसाला बनाकर 4 से 5 महीने तक फ्रीज में स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो देखिए चावल और मेथी दाना भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम हल्का ठंडा होने देंगे। तब तक हम दूसरे मसाले रोस्ट करेंगे। तो वापस मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें आधी टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसमें आधी टीस्पून राई, आधी टीस्पून जीरा और 8 से 10 काली मिर्च ऐड करेंगे और 8 से 10 कश्मीरी लाल मिर्ची के बीज निकालकर टुकड़े करके वो भी ऐड करेंगे। अब ये सारी चीज़ हमें स्लो फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। आप चाहो तो साबुत लाल मिर्ची को अलग से भी रोस्ट करके ऐड कर सकते हो। वैसे ये मिर्ची थोड़ी ड्राई है तो जल्दी से रोस्ट हो जाएगी और बीज निकाल के ही हमें रोस्ट करना है। तो देखें यहाँ सारे मसाले रोस्ट हो जाने के बाद थोड़े से सूखे करी पत्ते ऐड किए हैं। अगर आपके पास हरे वाले करी पत्ता है तो इसे आप पहले ऐड करेंगे और अच्छे से क्रिस्प होने तक रोस्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ ड्राई करी पत्ता का ही यूज़ किया है, इसलिए मैंने लास्ट में ऐड किया था। अब इसमें 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भी हमें हल्का रोस्ट कर लेना है। अब हम गैस बंद कर देंगे और साथ में 1 से 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसे भी हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा नमक ऐड करने से मसाले की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, यानी बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ सफ़ेद तिल भी रोस्ट हो चुके हैं। तो अब गैस बंद कर देंगे और सारे मसाले ठंडे होने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करेंगे और इसे हम ग्राइंड करके पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने सारी दाल और मसाले ऐड कर लिए हैं। तो अभी ये कढ़ाई में जो मसाले हैं वो भी ठंडे हो चुके हैं, तब इसमें ऐड करना है। गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे। अब इसमें और भी मसाले ऐड करेंगे। तो साथ में इसमें 1 टीस्पून हींग और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और साथ में 1 टीस्पून आमचूर पाउडर और एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का ऐड करेंगे। अगर आप गुड़ और आमचूर पाउडर स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, पर थोड़ा सा ऐड करने से ये मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए ये मसाला मैंने ग्राइंड कर लिया है और इस तरह से हम हल्का दरदरा ग्राइंड करेंगे। आप एकदम फाइन पाउडर भी बना सकते हो। अब ये मसाले को हम एयरटाइट कंटेनर में भरकर 5 से 6 महीने के लिए फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। अब यहाँ देखिए पास्ता भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, यानी हमें पास्ता को ओवर कुक भी नहीं करना है, ना ही कच्चे रहने चाहिए। तो इस तरह से हम नाइफ से चेक कर लेंगे। तो देखिए पास्ता अच्छे से टूट रहे हैं, यानी ये बॉईल हो चुके हैं। तो छन्नी में डाल देंगे और गर्म पानी निकाल देंगे और छन्नी में छानने के बाद जो गर्म पानी निकलेगा उसे आप चाहो तो साइड में रख सकते हो। ज़रूरत पड़े तब पास्ता बनाने वक्त उसमें से भी आप 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर सकते हो। अब पास्ता बनाने के लिए कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच घी ऐड करेंगे। आप चाहो तो बटर का भी यूज़ कर सकते हो या फिर ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसमें आधा कप बारीक कटा हुआ ग्रीन कैप्सिकम ऐड करेंगे और 1/3 कप स्वीट कॉर्न के दाने ऐड करेंगे और चम्मच से चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का रोस्ट कर लेंगे। आप चाहो तो रेड और येलो कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें सब्जी के हिसाब से सिर्फ 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे सब्जियों में थोड़ा नमक का टेस्ट अच्छे से लग जाएगा। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। आप चाहो तो गेहूं का आटा भी ऐड कर सकते हो और इसे हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर आटे को हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैदा रोस्ट हो जाने के बाद इसमें हम दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ 1.5 कप दूध ऐड करना है, पर इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और चम्मच से चलाते जाएंगे, जिससे एक भी लम्स नहीं बनेगा और ना ही दूध फटेगा।
तो देखिए इस तरह से चम्मच से चलाते रहना है। तो यहाँ मैंने 1.5 कप दूध ऐड कर लिया है और ये दूध ठंडा लिया था। तो देखिए जैसे जैसे ये दूध गर्म होते जाएगा वैसे ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें मैदा ऐड किया था। अब इसमें 1 टीस्पून पोड़ी मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इस तरह से चम्मच से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो मसाला हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, जिससे एक भी लम्स नहीं बनेगा। तो देखिए ये मसाला जो हमने ऐड किया था उसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम और 1 टीस्पून पोड़ी मसाला पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब टेस्ट करने के बाद फिर ज़रूरत लगे तो हम बाद में भी मसाला और भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ सब अच्छे से मिक्स कर लिया है और वाइट ग्रेवी भी थोड़ी इस तरह से गाढ़ी हो गई है। तो ज़रूरत लगे तो आप पास्ता जो बॉईल करने के बाद पानी बचा था वो भी आप 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हो, या फिर ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो आप 1 से 2 चम्मच दूध भी ऐड कर सकते हो। अब बॉईल किए हुए पास्ता ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मिक्स करने वक्त अगर ड्राई लग रहा है तो आप थोड़ा सा दूध या फिर बॉईल किए हुए पास्ता का पानी ऐड कर सकते हो। अब इसमें 1 चीज़ क्यूब को ग्रेटर से ग्रेट करके फिर ऐड करेंगे। तो चीज़ भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो और चीज़ को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए ये मिक्स करने के बाद चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो देखिए चीज़ मेल्ट हो जाने के बाद इसमें हम टेस्ट के हिसाब से और 1 चम्मच पोड़ी मसाला पाउडर ऐड करेंगे और साथ में आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स और आधी टीस्पून ऑरिगानो ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो एकदम टेस्टी पोड़ी फ्लेवर के पास्ता बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से पास्ता बनाने में हमें ना वाइट ग्रेवी अलग से बनानी है, ना ही सब्जी को अलग से सौते करना है। तो इस तरह से झटपट ये पास्ता बन भी जाते हैं। बहुत ही टेस्टी जैन पोड़ी पास्ता बनकर तैयार है। तो जब भी बच्चों को शाम में कुछ टेस्टी खाने का मन करे तब आप इस तरह से पोड़ी पास्ता बनाकर दे सकते हो, और आप चाहो तो इसे डिनर में भी बनाकर एंजॉय कर सकते हो। तो आप भी डिनर के लिए एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आए।